बचपन से ही कहानियाँ सुनकर पली बढ़ी सुनीता रैना जी ने उन कहानियों से बहुत कुछ सीखा। कहानियों के जरिए जो शिक्षाएं उन्होंने अपने बचपन में सीखी, वही उन्होंने अपने बच्चों से भी साझा की। सुनीता जी बताती हैं कि सत चित आनंद सीरीज में छांदोग्य उपनिषद से ली गई कहानी इंद्र और विरोचन ने उनके सवालों के जवाब दिए और कुछ जिज्ञासाएं भी जगाईं। आज उन्हीं जिज्ञासाओं के उत्तर पाने के लिए वो आई है हमारे बीच। नमस्कार हितेश जी। नमस्कार। मैं सुनीता हूँ और एक जिज्ञासु की तरह आज आई हूँ आपका पिछला एपिसोड सत चित आनंद सुनकर, जिसमें कि आपने एक कहानी हमारे साथ शेयर की थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी आत्मा को छू गई यूँ कहें। तो कहीं ना कहीं मैं बचपन से कहानियों के बीच में ही पली बड़ी हुई हूँ। कहानियाँ मेरे शिक्षा का एक बहुत एक अभिन्न अंग था। बचपन से हमें पंचतंत्र और ये सब किताबें गिफ्ट में मिलती थी जी। तो बड़े होते होते आज भी आदत पड़ती है। अपने बच्चे जो कि बड़े हो चुके हैं और अब पढ़ाई पूर्ण करके वो जॉब में भी हैं, तो उनके कई सवालों के जवाब कहानियों के थ्रू ही देने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये कहानियाँ मेरे दिल के करीब हैं। और जब आपका ये एपिसोड शुरू हुआ और आपने जो पहली ही कहानी हमें बताई इंद्र और विरोचन की, तो वो मेरे दिल को छू गई। और छू ही नहीं गई बल्कि मुझे अपने सवालों के जवाब मिलते हुए नज़र आने लगे। जी। कई जवाब मुझे मिल भी गए, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कि अभी हैं, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। और कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक भी हैं उनके भी कई सवालों के जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। जी ज़रूर। तो कहानी जैसे थी इंद्र और विरोचना की, तो इंद्र जो मुझे समझ आई है पर्सनली, मुझे तो एक अच्छाई, देवता, सबका भला करने वाले, मानवता का उत्थान करने वाले। और असुर जहाँ मुझे समझ है कि दैत्य, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, जो मैंने पढ़ा था। जी। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आया कि क्या हमारे बीच में ही कहीं ये दोनों प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, इंद्र और विरोचन? या अगर मैं अपने अंदर से अपने बाहर भी जाऊं, तो क्या हमारे आसपास ही ये सब प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती हैं? इनके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल सुनीता जी। इंद्र और विरोचन, तो इंद्र क्या है? इंद्र जैसे हम शब्द यूज़ करते हैं इंद्रियों के लिए, जीतेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जी। तो इसीलिए इंद्र को सबका राजा माना जाता है, क्योंकि इंद्र का जो ब्रह्मचर्य है 101 साल जो उसने सत्य की खोज में प्रजापति के नीचे बिताया, तो वो कहीं ना कहीं समझाता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में करता है वो इंद्रिय बन जाता है, इंद्र बन जाता है। और इसके विपरीत जो विरोचन है, विरोचन क्या है? हमारा ईगो सेल्फ, हमारा अहम का जो स्वरूप है, जो केवल देह के साथ ही जुड़ा हुआ है, जो शरीर को सजाना चाहता है, शरीर को ही उसकी देखभाल में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, शरीर की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल हम बाहर देखते हैं इंद्र और विरोचन की दोनों की चेतनाएं हमें लोगों में दिखती हैं, पर ज़रूरी ये नहीं है कि हमें ये बाहर दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? ज़रूरी ये है कि अगर मुझे बाहर दिख रही हैं तो मेरे भीतर क्या है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके।
तो अर्थात अगर मेरे को किसी में विरोचनीय वृत्ति दिखती है, किसी के अंदर वो असुरी वृत्ति दिखती है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं वो मेरा खुद का प्रतिबिंब है, क्योंकि मैं अपनी जजमेंट उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे अंदर की अवस्था होगी, सृष्टि हमारे लिए बाहर वैसी की वैसी ही बनती जाएगी। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जी। और मेरा अनुभव भी है। जैसे मेरे घर में ही मेरे युवा बच्चे हैं या मैं खुद जो कि जैसे आज तक ये ज्ञान नहीं पा पाई किसी भी वजह से, मैं ये सब कैसे मानूं कि मेरे ही अंदर वो वृत्तियां हैं असुर की? नहीं है जी। देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ कि जिस ज्ञान से मैं पली बड़ी हुई हूँ, मुझे तो शरीर ही नज़र आता है ना। और जहाँ मैं बड़े होना, पढ़ाई करना, काम करना, फिर अगले पहलू में शादी होना, तो मेरा शरीर ही तो कर रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि मेरे अंदर वो सब है? या आज की युवा पीढ़ी का अनुभव जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ अगर मैं उनको बोलूं कि अगर मैं इस तरह की बातें उनके साथ करूं, इस तरह की कहानी उनको सुनाऊं, तो वो कैसे समझेंगे? वो यही कहते हैं ना कि जो मुझे दिखता है वही दिखता है, जो मैं सुनता हूँ वही सुनता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। और कहानी में जैसे आपने साझा किया कि असल में मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं सुन रहा, वो कोई और है, और आपने उसका नाम आत्मा दिया। तो मैं कैसे समझूं? पहले तो मुझे समझना है, और उसके बाद मैं उस युवा पीढ़ी को कैसे समझाऊं, या हजारों उन ऐसे बच्चों को, युवाओं को, जो कि कहीं ना कहीं इस भ्रम में है कि नहीं, शरीर ही सब कुछ है, आज के युग में जो भाग दौड़ है वही सब कुछ है जी। और कहानी में जैसे मैंने ये भी सीखा कि आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो अजर है, अमर है, निडर है, श्रेष्ठ है। तो वो चीज़ समझूं कैसे और फिर वो चीज़ पाऊं कैसे? तो देखिए सुनीता जी, हमें इस चीज़ में सबसे पहले जो मैं की परिभाषा है उसको जानना है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं देख नहीं रहा, आत्मा देख रहा है, मैं सुन नहीं रहा, आत्मा सुन रहा है। तो जो मैं की परिभाषा है, या कह लीजिए अध्यात्म का सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसको समझना, इसकी तरफ बढ़ना, मैं कौन हूँ। क्योंकि जब हमारी मैं की परिभाषा उबड़ खाबड़ होगी या उस चीज़ के साथ जुड़ी होगी जो हमारा असली में स्वरूप नहीं है, तब हम फिर उबड़ खाबड़ ही रहेंगे। अब जैसे आपने कहा कि दिखने में तो मैं ये देख रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। हम ये शब्द मुहावरा बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, और युवा पीढ़ी आप कहते हैं कि ये देख रही है, तो उनके लिए तो वही प्रूफ है। पर अगर ये उनके लिए प्रूफ है, तो ये आज भी वैसा ही दिखना चाहिए, परसों भी वैसा दिखना चाहिए, कोई और देखे उसको भी बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए। तो ऐसा क्यों है ये बदल रहा है? अगर ये बदल रहा है तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को मैं कहूँ, आज मैं कहता हूँ मैं हितेश हूँ, इस जन्म में अगर हम बात करें, मैं हितेश हूँ। आप मुझे कल भी बुलाएंगे, मेरा नाम हितेश होगा। आप मुझे 2 साल पहले बुलाते, मेरा नाम हितेश होता। तो ये मेरा सत्य बन गया इस जन्म की, अगर मैं छोटे तरीके से बात करूं। पर जो चीज़ मेरे साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक समान नहीं रह रही, तो वो मैं कैसे हूँ? अच्छा। इसीलिए आत्मा आज भी, कल भी और आज से 2000 वर्ष पहले भी वही थी, जो है, जो रहेगी। इसीलिए वो हमारा वास्तव का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत बार इसको बताते थे, आई, स्मॉल आई एंड कैपिटल आई। स्मॉल आई क्या है? मेरा ईगो से जो जुड़ा हुआ है, स्मॉल आई है ना। कैपिटल आई क्या है? आई, जो हमारा एक्चुअल परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। तो
वास्तव में हमारी हर एजुकेशन का पर्पस क्या है? हमें उस आई का सानिध्य करवाना, उस आई के पास लेकर जाना। और जब तक हम वो नहीं करते तब तक क्या होगा? फिर हम इसी देह को आत्मा समझकर आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ से एक और सवाल मेरे मन में आया कि अब जैसे अभी तक मुझे ये ज्ञात नहीं हुआ, जी आज मुझे ज्ञात हुआ जब मैंने ये कहानी आपके मुख से सुनी। जी। तो ऐसा क्या करें कि जो हमारी पीढ़ी है जी उन तक ये मैसेज, ये कि हम असली स्वरूप हमारा क्या है, वो कैसे पहुंचाया जाए? जी कैसे समझेंगे? जी। देखिए, हमारे शास्त्र 3 तरीके बताते हैं कि ज्ञान को कैसे अर्जित किया जा सकता है, और हर की शुरुआत इसी तरीके से होती है। आज कोई छोटा बच्चा पढ़े या कोई मध्यम वर्ग का कोई पढ़े या कोई वृद्धावस्था में जाकर पढ़े, सबके लिए तरीका इन 3 माध्यम से निकल कर ही बनेगा। जैसे ये 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है जिसको हम कहते हैं मनन। जैसे मैंने कहानी सुनाई, आपने उस पर मनन किया, आप सुन रहे हैं उसको, आप अपनी इंद्रियों को, मन को उसके साथ लगाकर उसको समझ रहे हैं, इसे हम कहते हैं मनन। दूसरा पड़ाव आता है चिंतन। चिंतन यानी कि अब मैंने सुन लिया, कहानी को सुन लिया, अब मैं उस कहानी के साथ कुछ समय व्यतीत करूं, उसके साथ। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंक्वायरी। रमना महर्षि सेल्फ इंक्वायरी पर बहुत ज़्यादा फोकस देते थे कि सेल्फ इंक्वायरी करो, उसके साथ बैठो। अगर हम ये नहीं करते, आज की पीढ़ी में क्या है, हम ज़्यादातर बाहरी अवस्था में अगर बिजी रहेंगे तो अपने साथ बैठने का समय नहीं है, और अगर अपने साथ बैठने का समय नहीं है तो सेल्फ इंक्वायरी कहाँ से शुरू होगा? हम अदर्स इंक्वायरी, दूसरों की इंक्वायरी पर ज़्यादा फोकस रखते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, मेरे को कैसे देखता है ना, मेरी इमेज को किस प्रकार से अपने तरीके से देखता है। तो इस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस रखते हैं। पर सेल्फ की इंक्वायरी वो तभी होगी जब हम खुद के साथ कहीं ना कहीं अकेले में बैठेंगे। इसीलिए जो हम कहते हैं चिंतन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है अगर हम अपने आप में प्रगति करना चाहते हैं। फिर तीसरी स्टेज जिसको हम कहते हैं निधिध्यासा। निधिध्यासा का मतलब है अब मैंने मनन किया, अब मैंने चिंतन किया, अब निधिध्यासा है उस चीज़ का प्रैक्टिस करना। अभ्यास 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 अभ्यास, इतना अभ्यास करना कि वो मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, मेरे रोज़मर्रा के जीवन में उतर जाए। जैसे ध्यान सब कर लेंगे, है ना, हम कहेंगे अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, है ना, 30 में से 25 बहुत अच्छा सा ध्यान कर लेंगे, है ना, मैट पे बहुत अच्छे से सांस को ऊपर नीचे आता जाता करके देख लेंगे। पर कितने बच्चे ध्यान को अपनी लाइफ में लेकर जाएंगे? वो ध्यान की असली परिभाषा है। क्योंकि ध्यान ये नहीं है कि हम सिर्फ एक मैट पर बैठें और 1 घंटा अपनी सांसों को आता जाता देखें। ध्यान है कि हम अपने जीवन को कैसे ध्यान का एक लाइफस्टाइल बनाते हैं, जो हमने सीखा है उसको कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, ये निधिध्यासा है। तो किसी को भी सीखना हो, भले ही वो युवा वर्ग हो, भले ही आप और मैं हूँ, तो क्या है, मनन, चिंतन और निधिध्यासा, इन तीनों से हमें गुजरना चाहिए। बहुत खूब। लेकिन फिर वही सवाल, जैसा मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव मेरे बच्चों से जुड़ा है, और मेरा अनुभव उनके कहीं मित्रगण हैं या मेरे ही जो कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनके जो बच्चे हैं उसी युवा अवस्था के हैं। तो मेरा अनुभव, जब हम कभी भी ऐसे चिंतन मनन अभ्यास इस चीज़ की बात करते हैं, आपने अभी आध्यात्म का शब्द यूज़ किया, तो थोड़ा सा भी अगर मैं इस तरह की बातें करूं तो एक ही जवाब मिलता है, टाइम किसके पास है जी। और फिर वो लिस्ट आ जाती है कि ये है, ये है, ये है। तो कैसे बैठूंगी? अभी बहुत कुछ करने को है मम्मा, बहुत कुछ करने को है जी। बहुत पोलाइटली बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ज्ञात नहीं होगा, पर वो वक्त, वो जो रुचि होती है ना, क्योंकि इस आध्यात्म के रास्ते पे जो मैं भी 2 सालों में अनुभव कर रही हूँ, बहुत अपनी जो लाइफ की क्लैरिटीज़ मिल जाती हैं, क्या करना है वो उसके बारे में समझ आ जाती, कितनी जल्दी वो सब हो जाता है, और हम अपने मकसद में कहीं ना कहीं मैं
जो आगे बढ़ रही हूँ उसमें आनंद भी मिलता है। ये आनंद का अनुभव अपनी युवा पीढ़ी में, या युवा नहीं हो उससे बच्चों में कैसे कैसे लाए हैं? देखिए, इसका जवाब जो है बिल्कुल सीधा है जी। मेरे खुद के आचरण में जब वो चीज़ आएगी तब इर्द गिर्द के लोग उसको देखने लगेंगे और फिर वो आके कहेंगे तुम क्या ऐसी चीज़ कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा, है ना, मुझे भी बताओ। तो गांधी जी कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप खुद में परिवर्तन महसूस करेंगे, खुद वो बन जाएंगे, खुद वो चुंबक बन जाएंगे, तो सब उस चुंबक पर खिंचते चले जाएंगे। फिर हमें कुछ मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी उस चीज़ को किसी को बताने के लिए, कि भले ही वो मेरे घर परिवार के हों, भले ही मेरे दोस्त हों, मेरे पड़ोसी हों, या कोई स्ट्रेंजर हो। जब मैं वो परिवर्तन अपने अंदर महसूस करता हूँ तो क्या होगा, वो परिवर्तन ही वो ऊर्जा है जो सबको इर्द गिर्द अपने साथ जोड़ती जाएगी। और अगर ये परिवर्तन इंद्रदेव की तरह 101 साल चले जी, तो आज की युवा पीढ़ी कैसे वेट करे? तो ये भी मेरा ही अनुभव है। जैसे बच्चों का ही एडवांस स्टडीज़ में जाना है या जॉब में जाना है, नहीं मैं तो पीछे रह जाऊंगी। वहाँ उनके मन में वो स्थिरता जी, जो आपने इस स्टोरी में समझाया हमें, जी, कि अपने अंदर अपने साथ ही उसको ही सेंटर बनाएं, कोर को ही पकड़े, जी, उस आत्मा को पकड़े। तो यहाँ तो प्रतिस्पर्धा चल रही है प्रतिस्पर्धा, कि मैं तो अपने मित्रों से ही पीछे रहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, या मुझे तो अपना सर्वाइवल है कि मैं नौकरी छोड़ूंगी, मनन करने बैठूंगी, तो कहाँ वक्त है मेरे पास? जी जी। तो वहाँ क्या करा जाए? देखिए, अगर हम रैट रेस में जाएंगे, है ना, एक जो भेड़ चाल चल रही है, जैसे लोग करेंगे वैसे मैं करूँगा, तो उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है ना। ये अप्रोच क्या है, आउटसाइड इन, यानी कि अगर मुझे बाहर से कुछ मिलेगा, अगर मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास 95% मार्क्स होंगे, तभी मुझे अंदर अच्छा लगेगा। ये आउटसाइड इन अप्रोच है। तो इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए? हाँ, अध्यात्म और ये जो भौतिक जी, जीवन के जो जी, आनंद जी, जो हमें समझ आते हैं। जी, तो आउटसाइड इन अप्रोच ये चल रही है ना। पर अगर आपको उस भेड़ चाल से अलग चलना है, अलग बनना है, तो आपको कुछ अलग भी करना होगा। और वो अलग क्या है, इसके विपरीत अप्रोच, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट क्या है कि पहले अपने अंदर अपने साथ प्रगति करो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर जब तक कर नहीं लेते तब तक बाहर प्रगति नहीं कर सकते। इंद्र ने 101 साल लगाए, पर वो 32वें वर्ष में भी बहुत प्रगति कर गया, फिर उससे अगले 32वें वर्ष में भी और प्रगति कर गया, फिर अगले 32वें वर्ष भी प्रगति कर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब जब पूरा करूंगा तभी मुझे बाहर सब कुछ मिलेगा। जैसे जैसे आप अंदर प्रगति करते जाते हैं, अपने आप को जानते जाते हैं, अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसको बदलते जाते हैं, तो क्या होगा, आपकी सृष्टि बाहर अपने आप बदलती जाएगी। बहुत सुंदरता से आपने सम अप किया है। हमारे अंदर ही है और काम भी हमें अपने अंदर ही करना है। बहुत सुंदर। और ये सब कैसे संभव होगा, जब हम ध्यान करेंगे, अपने साथ कुछ बैठना सीखेंगे, अपनी सांसों के साथ जो प्राकृतिक सांस है हमारी, उसका उतार चढ़ाव और जो बीच में उसके एक अंतराल है, उसके साथ आइए कुछ देर ध्यान करते हैं। जी जी। बैठेंगे, आप अपने पाँव लॉक कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और अपनी सांसों के प्रति दृष्टा बन जाइए। सांसें कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं।
और खुद को यह प्रश्न करेंगे कि मेरे भीतर क्या ऐसा अनंत है केवल एक संकल्प रखेंगे उस अनंत के साथ जुड़ने का जो समय चक्र से पार है। मेरी सांसों के भीतर क्या है जो अनंत है। मेरे भीतर क्या है जो अनंत है। मेरी सांसों में क्या है जो अनंत है। केवल उस अनंत से जुड़ना है, उसी के प्रति जागरूक दृष्टा रहना है। जब आप उस अनंत से जुड़ेंगे, भीतर आनंद उभरने लगेगा। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हम वापस आएंगे, एक गहरी सांस लेंगे। अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए और धीरे धीरे मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। आज मुझे वो जुड़ाव लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज लगा कि सतचित आनंद की ज़रूरत है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत है जो बहुत आसान सी भाषा में समझा जा सके, उदाहरण लिया जा सके। बहुत 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 आनंद आया। आज मुझे अपने साथ जुड़ने का एहसास हुआ। मैं तो यही कहूँगी कि ये सतचित आनंद बहुत ज़रूरत है। और आपने जिस तरह से कहानी के माध्यम से बहुत आसान शब्दों में इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तरति शोकम आत्मवित्, जो स्वयं में खुद को स्थित कर लेता है वो दुख और पीड़ा से ऊपर उठ जाता है। PMC हिंदी बदले जी